नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं ठाकुर पद पर या ठाकुर टाइटल पर जो विवाद मचा हुआ है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। मनोज झा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान उन्होंने एक कविता पढ़ी। हालांकि बहुत प्रासंगिक नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ा ठाकुर का कुआं। और यह कविता के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो दलित हैं, और इसका प्रकाशन इतिहास बोध प्रकाशन से 2006 में हुआ है। और इनका इस कविता का पुस्तक है दलित निर्वाचित कविताएं, और यह पृष्ठ 56 पर यह कविता लिखा हुआ है, अंकित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में यह कविता लिखी थी, लेकिन उसके कई वर्षों तक बाद में कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई संदर्भ नहीं आया। बाद में यह पुस्तक के रूप में भी 2006 में प्रकाशित हो गया। आज 17 वर्ष प्रकाशित हुए हो गए, किसी ने चर्चा नहीं की, कोई जानता भी नहीं था। बहुत कम लोग जानते होंगे। जो दलित विमर्श में अपना हिस्सेदारी रखते होंगे उनको हो सकता है जानकारी हो, लेकिन यह तब सुर्खी में आ गया जब मनोज झा ने राज्यसभा में इस कविता का पाठन किया। उसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुट्ठी पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है? अब प्रश्नवाचक चिन्ह है। गांव क्वेश्चन मार्क, शहर क्वेश्चन मार्क, देश क्वेश्चन मार्क। यह है कविता। अब देखिए इस पर कितना बवाल मच रहा है। सभी, कोई कह रहा है जीभ खींच लेंगे, कोई कह रहा है गर्दन उतार देंगे। यह भारत के लोकतंत्र में बड़े बड़े लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं, जो कभी सांसद रहे, कभी विधायक रहे, कोई किसी दल के वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे दल में पद धारक हैं। वे सब इस कविता के बाद कह रहे हैं कि हमको उसने गाली दिया। स्थिति यह है कि बिहार में जो ठाकुर बोलते हैं उसमें बिहार राज्य में ब्राह्मण ठाकुर बोलता है। जैसे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, स्वर कोकिला लड़की मैथिली ठाकुर, ये दोनों ब्राह्मण हैं। भूमिहार ब्राह्मण भी ठाकुर बोलते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बोलते हैं। उदाहरण के लिए भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर। लेकिन जो ठाकुर का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है बिहार में, जिसके लिए वास्तव में ठाकुर जाने जाते हैं, वे हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा और पिछड़ी जाति के आरक्षण के योद्धा
और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनको आज जो स्थिति बनी है, जिनके लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार के ठाकुरों ने कर्पूरी ठाकुर को गद्दी से हटा दिया था। चूंकि कर्पूरी ठाकुर ने 26% का आरक्षण बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों, महिलाएं और आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए दिया था। दूसरा जो ठाकुर बिहार में है, जिनका पूरे भारत में पहचान है, वो हैं भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के नायक। यह अगर आज दीपक लेके ढूंढे, बिहार में किसी भी राजपूत का टाइटल ठाकुर नहीं है। लेकिन आज कई लोग सबसे उतावले हैं राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, कहीं हम पीछे न रह जाएं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वास्तव में जो ठाकुर का प्रचलन है, वह है ठाकुर मीन्स भगवान। ठाकुर से तात्पर्य जो है वह है स्वामी से। ठाकुर एक उपाधि है और वह हम लोग भगवान को ठाकुर कहते हैं। महाभारत में भी इसका प्रसंग आया है। अभी भगवान श्री कृष्ण को भगवत कथा में बार बार ठाकुर के नाम से जाना जाता है। हम विष्णु को ठाकुर कहते हैं, भगवान विष्णु को हम लोग ठाकुर कहते हैं। और उससे भी देखें, बंगाल में जो ब्राह्मण वो हैं उनको भी ठाकुर बोलते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनकी लड़की शर्मिला ठाकुर है, शर्मिला टैगोर बन गई है और पटौदी के यहाँ शादी कर ली है, नवाब पटौदी से। आखिर जहां विरोध होना चाहिए वहां विरोध हो। भारत में ठाकुर एक उपाधि है जो राजा रजवाड़ों और जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठाकुर शब्द का अर्थ स्वामी भी है। हम लोग जो जानते हैं ठाकुर का घर अर्थात पूजा घर, हम लोग के यहाँ ठाकुर बाड़ी कहा जाता है। बंगाल में भी ठाकुर बाड़ी कहे जाते हैं। अर्थात भगवान विष्णु का निवास स्थान, भगवान राम का निवास स्थान। इतने उच्च कोटि के शब्द को इतने निम्न कोटि में घसीटा नहीं जाना चाहिए। और जहां तक ठाकुर टाइटल का ही सवाल है, भारत में विभिन्न लोग, राजपूत, चारण, जादव, जो अहिर हैं वो भी ठाकुर लगाते हैं, ब्राह्मण हैं वो भी ठाकुर का प्रयोग करते हैं, जाट भी अपने टाइटल में ठाकुर लगाते हैं, और अन्य कई समुदाय ऐसे हैं। बिहार में यादव भी लगाते हैं, कुर्मी भी लगाते हैं, भूमिहार भी लगाते हैं, और भी कई जाति हैं जिनके उपनाम में ठाकुर लगा हुआ है।
और इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर जो टाइटिल है किसी की बपौती शब्द नहीं है या किसी के लिए संविधान में रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, लेकिन यहां वास्तविक रूप से जो ठाकुर आया है वह कविता जिस मंशा से लिखी गई है वो यह है कि जमींदारों का जो अत्याचार है वो उस प्रकार से देखें, और एक निम्न वर्ग है। तो आज के ठाकुर अगर कह सकते हैं तो बिहार में जो जमींदार थे जैसे बीपी मंडल थे, माधवराव सिंधिया के परिवार जो कुर्मी जाति से आते हैं वो वहां के राजा थे, मराठा लोग थे। इस प्रकार से जो राजा रजबरा थे वो अपने को स्वयं ठाकुर मानते थे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ठाकुर पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन 2024 का है, लेकिन इसके लिए इतना उतावला होना कि किसी का जीव खींच लिया जाए, किसी के गर्दन को उतार दिया जाए, भारत जैसे सभ्य समाज में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। हम लोगों को ठाकुर ही रहने देना चाहिए। हम लोग के यहाँ ठाकुर की पूजा होती है, भगवान होते हैं, उनका यशगान होता है। हर दिन हम लोग टीवी में, रेडियो में ठाकुर के गुणगान को सुनते हैं। कथावाचक उनके जीवन वृत्त पर लंबी लंबी कथा देते हैं। इसको उसी संदर्भ में रहने दिया जाए, न कि निचले स्तर पर ले आकर आपस में वैमनस्यता फैलाया जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।